हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये वही डायलॉग था जो आज से करीब 22 साल पहले सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा में हमें सुनाई दिया था। हालांकि इस डायलॉग के अलावा भी और कई सारे सीन व डायलॉग्स थे जिनकी बदौलत ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी को बयां करते हुए अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2001 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक मानी गई और यही बड़ी वजह है कि अब 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद फिल्म का दूसरा भाग भी बनकर तैयार हो गया है। तारीख रखी गई है 11 अगस्त 2023। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर इस फिल्म का आगाज होने वाला है और इस फिल्म में एक बार फिर से तारा सिंह बनकर सनी देओल दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फिल्म का पहला भाग आज से करीब 22 साल पहले रिलीज हुआ था। अगर कोई भी फिल्म हिट हो जाती है तो उसका अगला भाग कुछ ही सालों के अंतराल के बाद आ जाता है। लेकिन गदर 2 को बनने में आखिर 22 साल क्यों लगे, तो इसके पीछे की वजह भी रही है। अमीषा पटेल और सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। ये 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है, जिस फिल्म का इस समय काफी बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में सनी देओल अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी अमीषा पटेल के साथ कपिल शर्मा के शो पर यहाँ पर शिरकत किए और यहाँ पर अपनी फिल्म गदर 2 का प्रमोशन भी किए। साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट भी इन दिनों जमकर फिल्म का प्रमोशन भी कर रही है। लेकिन इसी बीच फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है कि आखिर इतिहास रचने वाली फिल्म गदर एक प्रेम कथा का दूसरा भाग बनने में इतना समय क्यों लगा। दरअसल साल 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो उस वक्त हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ तारा सिंह और सकीना का ही नाम था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब जल्द ही दर्शकों को एक बार फिर से तारा और सकीना की प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। गदर 2 में मेकर साल 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई को फिर से दर्शाने वाले हैं। फिल्म का पोस्टर रिलीज होने के बाद तो फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सनी देओल गदर 2 में तारा सिंह के किरदार में लोगों का दिल जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म होते हुए फिल्म का दूसरा भाग आने में इतना समय क्यों लगा, तो इस बात का खुलासा अब खुद फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने ही कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि करीब 50 स्क्रिप्ट रिजेक्ट होने के बाद असल में फिल्म की कहानी मिली है और इस बात का खुलासा उन्होंने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया है। उन्होंने इस पर कहा कि उनके पास गदर 2 के लिए कई सारी कहानियां आई थी, लेकिन वे जितनी भी लिखी गई कहानियां थी वो उन्हें क्लीन नहीं कर पा रहे थे और ना ही इनसे ज्यादा खुश भी थे। फाइनल स्क्रिप्ट के साथ पहले निर्देशक 50 कहानियां रिजेक्ट कर चुके थे और वो सिर्फ गदर का ब्रांड नेम पर कोई फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वे तारा सिंह और सकीना की वास्तविक कहानी को दर्शकों के सामने परोसना चाहते थे जो उनकी कहानी को आगे बढ़ा सके। तकरीबन 50 कहानियां सुनने के बाद इस कहानी से उनके दिमाग में एक घंटी बजी और उन्हें फिल्म को बनाने में 22 साल लग गए। हिंदी न्यूज 18.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो आगे बातचीत करते हुए अनिल शर्मा कहते हैं कि एक दिन उनके सह लेखक शक्तिमान उनके घर से उन्हें मिलने आए और उन्हें 2 मिनट का वक्त मांगा और कहा कि उनके पास गदर 2 के लिए एक बेहतरीन कहानी है। उस वक्त उनका चेहरा देखते ही अनिल शर्मा समझ गए कि उन्होंने फाइनल स्क्रिप्ट को चुन लिया है। शक्तिमान के साथ काम कर चुके अनिल देखते ही समझ गए थे कि एक कहानी दमदार और शानदार होने वाली है। इसके बाद उन्होंने सनी देओल और जी स्टूडियो के साथ कहानी शेयर की। फिर क्या था, कहानी सभी के दिल को छू गई और अनिल शर्मा ने यह भी बताया कि वो फाइनल कर चुके थे कि पार्ट 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल ही फिल्म के लीड रोल होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि 50 कहानियां रिजेक्ट करने के बाद फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा फाइनल स्क्रिप्ट को हरी झंडी देते हैं और इसमें करीबन 22 साल लग जाते हैं। अगर उन्हें पहले ही अच्छी खासी स्क्रिप्ट मिल जाती तो शायद गदर एक प्रेम कथा का अगला भाग हमें जल्दी देखने को मिल जाता। खैर जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद भी इस फिल्म की जिज्ञासा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। आज भी गदर को फिल्म नहीं बल्कि लोग इसे अपना इमोशन मानते हैं और इसी इमोशन को बड़े पर्दे पर पेश करने के लिए अनिल शर्मा ने काफी वक्त भी लिया है। जाहिर तौर पर 22 सालों की मेहनत अब हमें बड़े पर्दे पर देखने व सुनने को मिलने वाली है। कहानी की तरफ डालें तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फिल्म का पहला भाग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित था, जहां पर तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना के लिए दुश्मन देश की तरफ रुख करते हैं और वहां गदर मचाते हुए अपनी पत्नी सकीना को वापस लेकर आते हैं। लेकिन गदर 2 की कहानी सकीना पर आधारित नहीं होने वाली है। इस बार फिल्म की कहानी उनके बेटे जीते पर आधारित होने वाली है। अब साल 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रिक्रिएट किया जाएगा और तारा सिंह का बेटा जीता बड़ा होकर आर्मी अफसर के किरदार में दिखाई देगा। युद्ध होते हुए वो आर्मी अफसर की भूमिका में दिखाई देगा और वो फिर दुश्मन देश में कैद हो जाएगा। फिर तारा सिंह अपने बेटे जीते को सही सलामत वापस लाने के लिए पाकिस्तान की तरफ रुख करने वाले हैं। यानी इस बार भी भारत और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाला है।